कक्षा द्वादश का मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप नाम का पाठ पढ़ा रहा था आपको पिछले वीडियो में। भरत जी राम को मनाने जाते हैं, वहां पर सभा लगी हुई है और सभा का वातावरण का चित्रण मैथिली शरण गुप्त करते हैं कि नीले आकाश रूपी तंबू के नीचे सभा लगी है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आकाश से देवतागण भी उस सभा को देख रहे हैं और परिणाम को लेकर भयभीत हैं और व्याकुल हैं। पास में ही करौंदी का पेड़ लगा हुआ है जिसमें फूल खिले हुए हैं, जिससे रह रहकर वायु वहां के वातावरण को सुगंधित कर रही है। आकाश में चंद्रमा, वह चंद्रलोक था, वहां चांदनी कैसी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आकाश में चंद्रमा छाया हुआ था, चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी और चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी छिटकी हुई थी और भगवान राम जैसे समुद्र अपनी गंभीरता को तोड़ता है, अपनी गंभीरता तोड़ते हुए जैसे ही उन्होंने कहना प्रारंभ हो गए, वैसे ही जो सभा में लोग बैठे थे ऐसे जाग गए जैसे कोई उनका सपना टूटा हो। भगवान राम भरत की मनोकामना आने का कारण पूछते हैं। भरत अपने दुख को कहते हैं कि मुझे अकंटक राज्य प्राप्त हो गया। दुख इस बात का है कि मेरे सामने आपके वियोग में पिताजी ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए और मैं अभागा कुछ न कर सका। किसी और ने किया होता तो मुझे इतना कष्ट न होता, लेकिन यह कृत्य मेरी माता के द्वारा किया हुआ। मेरा तो घर बार नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। मुझे अपने आप से ही नफरत होने लगी है, अपने आप से ही मुझे घृणा होने लगी है। मेरी माँ ने ही ऐसा कृत्य कर दिया। इतना सब भरत का कहना था कि भगवान राम ने अपने हृदय से भाई को लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। भगवान राम कहते हैं कि भरत के हृदय की गहराई को कोई नहीं जान सकता है, जब उसको जन्म देने वाली माता ही उसके हृदय को न जान सकती। यहां तक कल पढ़ा चुके थे पिछले वीडियो में। अब आज आगे जैसे ही राम ने ये कहा तो कैकेयी तुरंत बोल पड़ी कि यह सच है तो लौट चलो अब घर को। चौके सुनकर सब अटल कैकेयी स्वर को। अगर हे राम इस बात में सच्चाई है कि मैं भरत को जन्म देकर भी भरत के हृदय को नहीं समझ पाई, तो हे भैया राम अब घर को लौट चलो। जब कैकेयी ने ऐसा कहा तो सब चौंक पड़े जो सभा में लोग बैठे हुए थे। कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर चौंक पड़े। चौंकना भी क्यों? क्योंकि जिसने किया और वही ऐसा कह रहा है, जिसके द्वारा यह सब किया गया वह ऐसा कह रहा है, तो चौंकना जरूरी था। सब लोग रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव्य तो सारा व्रता यथा विभुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख तरंगा। वह सिंही अब थी हा गौमुखी गंगा। सब रानी की ओर देखने लगे। विधवा वेश में वह ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे तुषार आवृता, तुषार धन आवृत,
तुषार माने होता है कोहरा। जैसे विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण। जैसे तुषार में लिपटी हुई चंद्रमा की किरणें, कोहरे में लिपटी हुई चंद्रमा की किरणें वह ऐसी दिखाई दे रही थी रानी कैकेयी। लेकिन उसके मन में अनेक विचार, असंख्य तरंगें उठ रही थी। जनता भी यह विचार कर रही थी, जो वहां बैठे लोग थे, कि जो सिंही के समान, शेरनी के समान वह शेरनी के समान जो गर्जना करती थी, वह आज गौमुख से निकलने वाली पवित्र गंगा की तरह दिखाई दे रही है। अब कैकेयी कहती है, हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले स्वयं तुमने ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को, घर भैया अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। मैं कैकेयी आगे कहती है कि मैं जानती हूं, अगर इस बात में सच्चाई है कि भरत को जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं जान पाई, तो हे भैया राम अब घर को लौट चलो, क्योंकि अपराध भरत ने नहीं किया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, जो तुम्हारी मां कहलाती हूं, जो सबसे ज्यादा तुमको प्रेम देती थी, उस मां की मां अपराधिन है, इसमें भरत का कोई अपराध नहीं है। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहां पर मैथिली सर्वगुप्त ने कैकेयी के माध्यम से नारी की दुर्बलता को बताया है कि नारियों के पास अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और कोई शपथ खाने के अलावा, कसम खाने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो कहती हैं दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, क्योंकि अबला जन्माने जो बिना बल वाले हैं, अर्थात नारियां हैं जिनके अंदर बल नहीं होता है, अबला, इसलिए अबला कहा जाता है, उनके लिए और कोई दूसरा मार्ग अपनी बात को सिद्ध करने का नहीं बनता। तो कैकेयी कहती है, मैं कसम खाकर कहती हूं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को दूं। यदि मुझे भरत ने एक भी बार उकसाया हो, इस बात के लिए प्रेरित किया हो, तो उसी तरह मैं भरत को खो दूं जैसे मैंने अपने पति राजा दशरथ को। इतनी बड़ी बात जब रानी ने कह दी, तो सब लोग उसे रोकने का इशारा करने लगे। तो रानी कैकेयी कहती है, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं जो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। मुझको रोको नहीं, मेरी बात में अगर कोई सारगर्भित बात तो तुमको समझ में आती है, कोई बात तुमको निकल कर आती है, तो उसको आप लोग धारण करके करें, क्योंकि मैंने करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। क्योंकि मैंने पहाड़ जैसा बड़ा पाप किया है और मैं राई के बराबर भी थोड़ा सा पश्चाताप न कर पाऊं, तो यह संभव नहीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वातावरण भी कैकेयी का साथ दे रहा हो। थी सनक्षत्र निशाओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। आकाश तारों भरा था, आसमान से ओस की बूंदें टपक रही थी और इधर जनता कैकेयी की इस तरह की बातें सुनकर अपने हृदय को सांत्वना दे रही थी। और आगे कहते हैं, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जैसे कोई
उसी दिशा को प्रकाशित करता है। ऐसे ही रानी आज अलौकिक तेज से युक्त दिखाई दे रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सबके अंदर भय व्याप्त था और दुख था। भय किस बात का? इस बात का कि आखिर रानी कैकेयी क्या चाहती है, आज ऐसा रूप क्यों धारण कर लिया है उसने, और दुख इस बात का कि हम लोगों ने अभी तक रानी कैकेयी को गलत समझा था। ये तो बहुत अच्छी निकली। रानी कैकेयी आगे कहती है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन रह सका न निज विश्वासी। कहते हैं ये सब मेरे मन के विश्वास का फेर है, मेरे मन ने के ऊपर मुझे विश्वास नहीं रहा। इसमें मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है। मंथरा दासी की बातों पे मैं आ गई, कोई कहे कुछ और मैं उसकी बातों पे आ जाऊं, तो ये गलती मेरे मन की है कि मेरा मन अपने आप में दृढ़ नहीं है। इसलिए जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, हे शरीर रूपी पिंजड़े, पंजर माने पिंजड़ा, हे शरीर रूपी पिंजड़े में कैद मेरे अभागे मन, मेरा मन ही ये ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ये अचानक ज्वलंत भाव थे जो तेरे अंदर जागृत तो हो गए थे। लेकिन जनता को संबोधित करती हुई कहती थी, क्या था केवल ज्वलित भाव ही मन में, क्या केवल ये ज्वलंत भाव ही मन में था? कुछ शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, क्या इसके अलावा और कोई बात, कोई शेष नहीं बचती है? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या मेरी ममता का कोई मूल्य नहीं? मेरा पुत्र है भरत और मैंने भरत के राजा बनने की बात सोची, तो इसमें क्या गलत सोचा? या मेरी ममता थी जो सर्वोपरि हो गई थी और मैंने दूसरे हितों को किनारे कर दिया था, तो इसलिए क्या मेरी ममता का कोई मूल्य नहीं? लेकिन दुख इस बात का है कि वही पुत्र जिसके लिए मैंने ऐसा किया वह अन्य माने पराया सा हो गया है। इसलिए थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, चाहे तीनों लोग मेरी थू करें या निंदा करें, एक ही बात है, थू करना माने निंदा करना। तीनों लोग चाहे मेरी निंदा करें, जो कोई जो कह सके न चूके, जिसको जो कहना हो कहने में चूक न करे। लेकिन राम, तुमको मैं दुहाई देकर कहती हूं कि मेरे से भरत की माता होने का शीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, लेकिन भरत की माता होने का अधिकार मुझसे कोई ना छीने, यही तुमसे मेरी विनती है। शेष अगले वीडियो में, आज इतना ही, थोड़ा सा बड़ा पाठ है, कल कोशिश करूंगा कि कल ही यह समाप्त हो जाए। आज के लिए इतना ही।